गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूबे। और इस वीडियो में हम अपनी एपीआई टेस्टिंग यूजिंग प्लेराइट सीरीज का लेसन 5 कवर करेंगे। और इस लेसन में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू क्रिएट डिलीट रिक्वेस्ट। तो अगर आप प्लेराइट के अंदर एक डिलीट एपीआई रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे हम क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ पे लर्न करेंगे। और उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो डिलीट रिक्वेस्ट है बेसिकली करती क्या है। In Playwright API testing, a delete request is used to remove a resource from the server। यानी कि डिलीट रिक्वेस्ट जैसे नाम से पता लग रहा है कि सर्वर से जो एपीआई सर्वर है वहां से एक रिसोर्स या एक रिकॉर्ड को डिलीट करेगी। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बना के एक सैंपल एप्लीकेशन लेके उसको हम यूज करेंगे वन थिंग। और यहाँ पे मैं सिंपल डायरेक्ट डिलीट रिक्वेस्ट नहीं कवर करूंगा, मैं इसको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ यहाँ पे कंबाइन करके मैं आपके यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम स्टेप वन में पहले वी विल क्रिएट अ रिसोर्स यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट। हम पहले पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर एक रिसोर्स को क्रिएट करेंगे और स्टेप टू के अंदर हम डिलीट द सेम रिसोर्स। हम उसी रिसोर्स को डिलीट करेंगे जो कि हम स्टेप वन में पोस्ट रिक्वेस्ट से क्रिएट करके आएंगे। तो एक तरीके से ये दोनों जो हमारे जो स्टेप्स होंगे स्टेप वन और स्टेप टू कनेक्टेड होंगे और एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हम रियल वर्ल्ड टाइम में ऐसे ही हम एपीआई टेस्टिंग में काम करते हैं। एक तरीके से एपीआई चेनिंग करेंगे, हम एक रिक्वेस्ट को इनपुट बनाएंगे दूसरी रिक्वेस्ट की, राइट। तो ये हम यहाँ पे आप डिलीट का जो एग्जांपल इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और इसके लिए जो सैंपल एप्लीकेशन में यूज करने वाला हूँ वो है HTTPS RESTful API डॉट। तो हम यहाँ पे ये सैंपल एप्लीकेशन लेंगे और अपनी इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैंने VS कोड यहाँ पे ओपन किया है, करेक्ट। मैंने ऑलरेडी एक spec डॉट टीएस फाइल बना के रखी है डिलीट डेमो के नाम से, करेक्ट। तो डिलीट डेमो के नाम से मैंने ऑलरेडी स्पेक फाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी पोस्ट की जो रिक्वेस्ट है वो क्रिएट करके मैंने रखी हुई है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इंपोर्ट किया टेस्ट और एक्सपेक्ट को, उसके बाद एक टेस्ट ब्लॉक बनाया है जिसका नाम मैंने डिलीट डेमो रखा है। और इसके अंदर हम रिक्वेस्ट जो हमारा फिक्सचर उसको यूज कर रहे हैं और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मेथड को यूज किया है, राइट। और पोस्ट मेथड के अंदर जो हमारा सैंपल जो एंड पॉइंट यूआरएल है वो मैंने यूज किया, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इट इज रेस्टफुल एपीआई डॉट डेव। तो यहाँ पे व्यू एंड पॉइंट्स पे हम जाएंगे, तो जो इसके पब्लिक एंड पॉइंट्स हैं हम उनको कवर करेंगे। और यहाँ पे आपने देखा कि ऑलरेडी यहाँ पे एक एंड पॉइंट है पोस्ट का, दैट इज HTTPS रेस्टफुल एपीआई डेव स्लैश ऑब्जेक्ट्स। तो ये एंड पॉइंट हमने यहाँ पे पोस्ट के लिए यूज किया और यहाँ पे हमने एक कंटेंट टाइप का हेडर पास किया और फिर उसके बाद रिक्वेस्ट की बॉडी हमने पास की। पूरी एपीआई जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होती है वो कैसे कवर होती है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसी प्लेलिस्ट की वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने ये चीज कवर की है कि पोस्ट रिक्वेस्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है जैसे हमने बताया अपने डेमोन्स्ट्रेशन में कि हम क्रिएट अ रिसोर्स यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट और उसी सेम रिसोर्स को हम अपने डिलीट रिक्वेस्ट के अंदर डिलीट करेंगे। तो पोस्ट रिक्वेस्ट हमने बनाई हुई है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एंड देन हेडर यहाँ पे पास किए हैं, फिर डेटा पास किया है, करेक्ट। लेटर से ये हमारे प्रोडक्ट का नेम है, ऑब्जेक्ट का नेम है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम मैक्स प्रो मैक्स यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ, करेक्ट। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट क्रिएट होगा, ये उसका फर्दर डेटा है। और इस रिक्वेस्ट का जो पोस्ट रिक्वेस्ट है हमने क्या किया, इस पूरी रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आएगा हमने क्या किया एज अ जेसन, जो उसका जेसन रिप्रेजेंटेशन है वो एक हमने क्या किया एक वेरिएबल में सेव कराया, करेक्ट। अब जब हमने पूरा का पूरा जेसन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर सेव कराया एक वेरिएबल के अंदर, तो हम क्या करेंगे इस रिस्पॉन्स में से जो आईडी फील्ड आएगी उसको यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर क्या हमारा डेटा आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें से एक फील्ड है आईडी। हम उस आईडी फील्ड को यूज करेंगे फर्दर डिलीट रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हम सेम प्रोडक्ट को ही डिलीट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्स जो जेसन रिप्रेजेंटेशन है हम क्या करेंगे उस रिस्पॉन्स में से जो कि हमने कहाँ पे सेव किया रिस्पॉन्स बॉडी में। तो रिस्पॉन्स बॉडी डॉट इसमें से कौन सी फील्ड हमें चाहिए, आईडी।
आईडी जो फील्ड है वो हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको एक दूसरे पैरामीटर में, वेरिएबल में सॉरी, यहाँ पे सेव कर लेंगे। दैट इज द, का नाम हम रखते हैं ऑब्जेक्ट आईडी। करेक्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट रन होगी। पोस्ट रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आएगा उसकी जेसन रिप्रेजेंटेशन से हम रिस्पॉन्स बॉडी का एक वेरिएबल बनाते हैं, और उस रिस्पॉन्स बॉडी वेरिएबल के अंदर से हमने आईडी जो फील्ड है उसको गेट किया और उसको फर्दर एक ऑब्जेक्ट आईडी नाम के फील्ड में यहाँ पे हमने सेव कर लिया। तो पहले हम क्विकली यहाँ पे इस चीज को चलाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी आप देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे पहले प्रिंट करके देखते हैं कि जो हम रिक्वेस्ट चला रहे हैं एक्चुअली पोस्ट रिक्वेस्ट वो हमारी काम कर रही है। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, दैट इज npx playwright टेस्ट पोस्ट डेमो में। यहाँ पे जो हमारा स्क्रिप्ट का नाम है वो क्या है, दैट इज delete डेमो डॉट स्पेक डॉट टीएस प्रोजेक्ट इज इक्वल टू फ्रॉम। तो हम पहले ये पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, और इसका जो एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट सही काम कर रही है और हमें वहां से आईडी गेट हो रहा है रिस्पॉन्स में। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टेस्ट पास हो चुका है, और ये आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट की आईडी है जो हमें यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट से मिल रहा है। अब हमें क्या करना है एक्चुअली में, जो ये ऑब्जेक्ट आईडी हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है ये अब हम यूज करेंगे डिलीट रिक्वेस्ट के लिए। तो अब हम अपने यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिलीट रिक्वेस्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे है डिलीट का एंड पॉइंट, और डिलीट का एंड पॉइंट अगर आप यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करें तो कैसे काम करेगा, HTTPS API RESTful API डॉट डेव ऑब्जेक्ट स्लैश, और यहाँ पे आपको जो आईडी है प्रोडक्ट का, जो ऑब्जेक्ट का आईडी है वो एज ए पाथ पैरामीटर सेंड करना है। तो वो अब हम यहाँ पे इस रिक्वेस्ट में सेंड करने वाले हैं डिलीट के अंदर। वो कैसे होगा, अगेन आप करेंगे यहाँ पे यूज अवेट रिक्वेस्ट डॉट डिलीट। डिलीट जो आपने रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड की है, अब इस रिक्वेस्ट के अंदर आपको अपना एंड पॉइंट यूआरएल सेंड करना है। एंड पॉइंट यूआरएल क्या है हमारा, दैट इज द, इतना हमारा एंड पॉइंट यूआरएल है। और हमें जो ये नंबर है इसको किससे रिप्लेस करना है, विद द ऑब्जेक्ट आईडी जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे ग्रैब किया। हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आईडी को यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं। अब क्योंकि ये मेरा वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल यूज, आपको अगर याद हो तो मैं यहाँ पे डॉलर एंड देन यहाँ पे यूज करूंगा ऑब्जेक्ट आईडी। ये मैं कैसे यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। अदरवाइज तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट को देखें तो यहाँ पे हमने सिंगल कोट को यूज किया है। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल एम्बेड करना है अपने यूआरएल में एंड पॉइंट में, तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग को यूज करूंगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, बैकटिक सिंबल को यूज करते हैं। तो मेरा जो एंड पॉइंट है ये मैं कैसे यूज करूंगा, बैकटिक सिंबल के अंदर। बैकटिक सिंबल कहाँ पे होता है, जो हमारा टैब की होती है उसके जस्ट अबव ये आपको सिंबल मिलेगा बैकटिक। ये किस लिए यूज हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे हम टेम्पलेट स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट जो वेरिएबल उसको एम्बेड करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए कि जो आईडी है वो वाली एज आईडी यहाँ पे एम्बेड हो जाए। करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड किया, और इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम एक, यहाँ पे हम डिलीट रिस्पॉन्स, हम यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्स है इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको मैं एक्सपेक्ट असर्ट लगाना चाहता हूँ। दैट शुड बी एक्सपेक्ट। इस एप्लीकेशन के अंदर जो यहाँ पे क्या है, जो इसका स्टेटस है दैट इज स्टेटस डॉट टू बी, क्या है यहाँ पे 200 है। ठीक है, नॉर्मली 204 होता है, बट यहाँ पे इस एप्लीकेशन में यहाँ पे एपीआई रेस्टफुल डॉट डेव के अंदर क्या है, दैट इज 200। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, डिलीट रिक्वेस्ट को यहाँ पे सेंड किया, बट ये डिलीट रिक्वेस्ट क्या है, मेरी डायनामिक है। एक तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, एपीआई की चेनिंग की है कि जो पोस्ट रिक्वेस्ट से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आएगा उसकी आईडी हम क्या करेंगे, अपनी डिलीट रिक्वेस्ट में यहाँ पे पास करेंगे। ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो अगर ये टेस्ट हमारा पास होता है तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे फ्लो बनाया है दैट इज वर्किंग फाइन।
तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है और आप देखेंगे कि यहाँ पे यस, ये टेस्ट हमारा रन हो चुका है और ये टेस्ट पास हो। इसका मतलब कि जो हमने इस टेस्ट इज पास्ड, और ये जो ऑब्जेक्ट का आईडी है क्योंकि मैंने इसको कंसोल कराया हुआ, तो ये एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट, करेक्ट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट को कैसे क्रिएट किया और कैसे इसको चेनिंग के साथ मैंने यहाँ पे, आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको ये अंडरस्टैंड होगा। डिलीट अगर आप बिल्कुल डायरेक्टली मैं इस रिक्वेस्ट को क्रिएट करता तो बहुत इजी था, बट मैंने यहाँ पे इसको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से को कनेक्ट करना चाहा कि सो दैट आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो सके। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और आने वाले वीडियोज में हम फर्दर जो कॉन्सेप्ट हैं वो प्ले राइट के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।